ट्रेनिंग के लिए पटना गए चौकीदार एक माह से लापता, परिवार वाले लगा रहे हैं उनके तलाशी की गुहार। विभागीय ट्रेनिंग के लिए पटना गए सुपौल सदर थाना के चौकीदार एक महीना से लापता है, जिसे उसके परिवार वाले बेहद ही चिंतित है और चौकीदार पिता की तलाशी के लिए एसपी से गुहार लगाई है। दरअसल लौड पंचायत निवासी 58 वर्षीय छोटेलाल पासवान सदर थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। बताया है कि उन्हें सदर थाना द्वारा 23 अप्रैल को पटना सिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें कुल 8 चौकीदार शामिल थे। चौकीदार के पुत्र कुंदन कुमार ने बताया कि अगले ही दिन 24 अप्रैल से उसके पिता छोटेलाल पासवान ट्रेनिंग से लापता है, जिसके बाद वहां काफ़ी खोजबीन किया गया, लेकिन छोटेलाल पासवान का कहीं पता नहीं चला। बताया कि इसको लेकर कोतवाली थाने में चौकीदार पिता के लापता होने की गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुनः 7 मई को उसी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया। लेकिन आज एक माह बीत जाने के बावजूद चौकीदार छोटेलाल पासवान का कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने सुपौल एसपी से मिलकर भी इस मामले में गुहार लगाया है, लेकिन अब तक कहीं भी सुराग नहीं मिलने के कारण परिवार वाले बेहद चिंतित हैं और उन्हें तरह तरह की आशंकाएं सता रही है। परिवार वालों ने बताया कि चौकीदार छोटेलाल पासवान के बदौलत ही उसके पूरे परिवार का रोजी रोटी चलता है। कहा कि उसका 10 लाख का होम लोन भी है, जिसका किस्त उन्हीं के सैलरी से अदा की जाती थी। परिवार में 2 बेटी की शादी भी बाकी है। इसके अलावा परिवार की सारी जिम्मेवारी उनके वेतन के भरोसे ही चलता था, लेकिन चौकीदार लापता है, लिहाजा परिवार वाले को आमदनी का कोई स्रोत फिलहाल नहीं है। लिहाजा परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से अपने चौकीदार पिता छोटेलाल पासवान की तलाशी करने की गुहार लगाई है। हमने जब पुलिस से इस मामले में प्रतिक्रिया लेना चाहा तो लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। यहाँ से ट्रेनिंग के लिए सुपौल थाना से गया था पटना ट्रेनिंग के लिए। चौकीदार से 8 को चौकीदार था। लगभग में 2 बजे करीब मेरे पिताजी वहाँ सिटी सेंटर होटल से गायब हो गए। हम लोग को तब पता चला तो हम खोजबीन शुरू कर दिए और मतलब पुलिस हम लोग को अभी तक कोई अथी नहीं किया, हेल्प नहीं किया है। कोतवाली थाना में भी हम आवेदन दिए हैं, वहाँ का थाना भी हमको कोई मदद नहीं किया। बोल रहा है जो खोजना तो आप लोग का काम है न, कहाँ गया पिताजी नहीं गया है, ट्रेन पकड़ कर निकल गया कि कहाँ चला गया। हम लोग को अपना सुपौलो थाना आए, सुपौलो थाना में आवेदन दिए हैं, एसपी साहब का भी आवेदन दिए हैं। एसपी साहब भी हम लोग का भी कुछ नहीं मदद किया है, खोजबीन नहीं कर रहा है। अपना थाना में जाते हैं सुपौल थाना में, वो भी हमको कुछ नहीं अथी रिस्पॉन्स ले रहा है जो कहाँ गया नहीं गया है। हम लोग का अभी तक कोई अथी नहीं है मिल रहा है, सूचना मिल रहा है कहाँ गया नहीं। हम लोग 1 महीना से ज़्यादा हो गया खोजबीन करते करते, नहीं मिल रहा है मेरा पिता। अब क्या मांग करोगे डीएम एसपी से, जिले के आला अधिकारियों से क्या मांग करते हो? जिला के डीएम से एसपी से यही मांग करते हैं कि मेरे पिताजी चौकीदार था, पुलिस के अथी था, वो सब दिन देश का सेवा कर रहा था, अभी वही लापता हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे पिताजी को कहीं है खोज के ला दीजिए और मेरा दोस्त कहीं भी गया है तो उसका सहयोग करके जल्द से जल्द मेरे परिवार में खोज के ला दी जाए कि मेरे पिताजी के अलावा और कुछ नहीं है। हम लोग उसी पर आधारित थे, उसी के अधी पे खाते पीते थे और अथी करते थे और उसके सिवा कोई नहीं है। पिताजी सुपौल सदर थाना के चौकीदार थे, जो इस अवस्था में थे कि ट्रेनिंग के लिए लायक नहीं थे, फिर भी उसे थाना से कमान काट के होटल पटना सिटी सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ से मेरे पिताजी कहीं लापता हो गए हैं। उसके बाद हम लोग बहुत छानबीन किए, कोतवाली थाना में एफआईआर भी करवाए, फिर भी वहाँ से मेरी प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिली। उसके बाद सुपौल थाना में एसपी साहब डीएसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन लगवाए, यहाँ से भी मेरे पापा को ढूंढने में कोई सहयोग नहीं मिला। हम लोग पूरे परिजन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। मेरे पापा के ऊपर 10 लाख का होम लोन था, जो 19,500 रुपया महीना कट रहा था। मेरी 2 बहन है शादी करने के लिए, मेरी मम्मी बीमार है, उसके इलाज के लिए हर चीज़ के लिए मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं है अभी कुछ भी करने के लिए। जो भी थे मेरे पापा ही सब कुछ थे। उसके बाद हम प्रशासन से बस इतना सहयोग मांगे, वो भी सहयोग नहीं किए। बस डीएम साहब से और एसपी साहब से निवेदन बस यही करते हैं कि मैं अपनी फैमिली को किस अवस्था में कैसे चलाऊं और मेरी पापा का लोन जो कट रहे हैं उस अवस्था को लेके मेरी सहयोग करें और हम
पद जो स्थापित थे मेरबा, उस पे हमारा काम करने का अधिकार दें, ताकि हम अपना फैमिली को भी चला सकें और हम अपना पापा को भी ढूंढने का सहयोग करें। थाना में आपके माँ के साथ कुछ दुर्व्यवहार की जानकारी है। थाना में हम अपना पूरे फैमिली के साथ गए थे, तो प्रभारी साहब हमको बोला मम्मी को कि तुम्हारे पति को हम जेब में रखे हुए हैं कि जेब से निकाल के दे देंगे, तुम ट्रेनिंग में गया था, कहाँ खोया नहीं हुआ, कहाँ गया, तुम अपने स्तर से जाके ढूंढो, हम जेब में नहीं रखे हैं कि जेब निकाल के दे देंगे तुम्हारे पति को जेब में। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार पासवान। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत लौड़ में आए हुए पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे दुख इस बात की है कि मेरे गांव के एक चौकीदार छोटेलाल पासवान जो पटना ट्रेनिंग में गया हुआ था और वह लापता हो चुका है। जब मैंने थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष से बात किए, एसपी साहब से बात किए, डीएसपी साहब से बात किए, हमने मिलने के बाद आश्वासन दिए कि ठीक है मुखिया जी, जहाँ भी होगा सुपौल में या सहरसा में या पटना में जहाँ भी होगा हमारे तरफ से हम खोज के लाएंगे। हम 2 बार 3 बार भेंट किए, अभी तक हमको नहीं मिल पाया है चौकीदार। और दुख की बात है ये कि ये चौकीदार के बाल बच्चे जो है अभी पूरा रो रहे हैं और इनका आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुका है। काहे तो इनका खाता में जो उनका पैसा है वो नहीं निकल रहा है और वेतन भी बंद है और इनके घर में अभी पैसा का बहुत इतना दिक्कत चल रहा है कि अभी कहीं खोजने के लिए जाएंगे तो दूसरे से पैसा लेके जाते हैं।